देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2025 आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ साबित होने वाला है। पहली बात तो आप 7.5 साल के 7.5 के प्रकोप से अब बाहर निकलेंगे 29 मार्च को। 7.5 खत्म होते ही आप राहत की सांस लेंगे। लेकिन 29 मार्च को शनि के राशि बदलते ही पारिवारिक मामलों में आपको राहत मिलेगी, ये बात पक्की है। राहु के कारण आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, एक अलग बात है। लेकिन पिता आपकी भावनाओं को समझेंगे, इसलिए उनसे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बाकी रिश्तों में समझ कमजोर पड़ सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन समय बीतने के साथ मुश्किलें दूर होने लगेंगी। पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। अविवाहित हैं और रिश्ते आ रहे हैं तो साल के पहले 6 महीने आपके लिए शुभ हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको निष्ठापूर्वक हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन आपको किसी हनुमान मंदिर में जा करके भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उसे बंदरों में या श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर ये उपाय लगातार आप पूरे 1 साल करते रहेंगे तो निस्संदेह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी और बहुत अच्छे से 2025 आपका व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, हम कुंभ राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे कालचक्र दर्शक ने हमें बहुत सारे ईमेल हमें आते हैं, हम सभी नहीं ले पाते, लेकिन जब भी कार्यक्रम में वक्त होता है, मौका मिलता है तो हम उनमें से कुछ ईमेल लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक ईमेल हमें भेजा है, उदयन कौशिक हैं, उन्होंने, पंडित जी इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1999 और डिस्ट्रिक्ट पटना से आते हैं। बर्थ टाइम है 7:04 का, सुबह की शाम का। उदयन कौशिक इनका नाम है। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बारे में जानना चाहा है। पटना से जी, 4 सितंबर 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ टाइम 7:04 शाम का। 7:04। इनका सवाल है, मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में है और इस बार उसने पहली बार में ही यूपीएससी का मेंस भी निकाल लिया है, तो क्या इंटरव्यू में उसको सफलता मिलेगी और उपाय क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा है, मंगल इसका वृश्चिक राशि में भाग्य स्थान में स्वगृही है, ठीक है, और भाग्येश भी है। बृहस्पति मेष राशि में है और उच्च के नवांश में है। आईएएस तो बनेगा बंदा, पक्की बात है। अब इस बार निकालेगा कि अगले बार निकालेगा ये कहना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इसका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ये इंटरव्यू मई 2025 के बाद होगा तो सिलेक्शन इसका पक्का होगा जी। अगर मई 2025 के पहले इंटरव्यू हुआ तब भाई कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन इसकी कुंडली इतनी जोरदार है कि ये उच्च प्रशासनिक पद पर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इसका उच्च के नवांश में है, शनि इसका उच्च के नवांश में है। मतलब ये बहुत बड़ी स्थिति बनती है। मंगल इसका भाग्य स्थान में सेल्फ हाउस में है, ये बहुत बड़ी बात है। छठे भाव में सूर्य षष्ठेश होकर के स्वयं है, मतलब सूर्य छठे भाव का, अगर छठे भाव का स्वामी होकर के हो तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो टैलेंटेड तो है बच्चा। उपाय क्या हो सकता है? देखिए, उपाय अगर करना हो तो मेरे समझ से इनको केवल और केवल बच्चे को दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो दन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। इस मंत्र का अगर बच्चा 108 बार नित्य पाठ करे, ये दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है, और इंटरव्यू तक इसी मंत्र का नित्य 108 बार जप करे रोजाना,
सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप ये उपाय कीजिए। आपकी कुंडली में जो पंडित जी ने देखी है उसमें उच्च पद है, आप IAS बन सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी आप कर लेंगे तो आपकी राह और आसान हो जाएगी। आइए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। साल 2025 में कुंभ राशि वालों की किसके साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ विवाद हो सकता है। साल 2025 कुंभ राशि वालों के प्यार, परिवार और संतान के लिए कैसा रहेगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, 2025 में कुंभ राशि वालों को अपने पारिवारिक मामलों में बहुत सावधान रहना होगा। भाई, 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर, और अंतिम चरण जो 7.5 का होता है वो हिला के रख देता है। मई महीने तक आपके घर के सदस्यों के बीच बहुत कलेश हो सकता है, एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहेगा, और जब भरोसा नहीं रहेगा तो पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे। ससुराल से भी आपके रिश्ते कुछ कमजोर हो सकते हैं। पिता से भी आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप उनको समय नहीं दे पाएंगे या आपके विचार को वो समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं और रिश्ते देख रहे हैं तो बात पक्की हो सकती है। शादी करने के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर साबित हो सकता है। मार्च तक वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कुंभ राशि वालों को अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो 2025 के अंत तक वो भी सुलझ सकता है। 2025 के अंत में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आपको चाहिए कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो आप श्रद्धापूर्वक अपने घर में, अगर अभी तक नहीं है तो राम दरबार का एक चित्र स्थापित करना चाहिए और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये नियम से करना शुरू कर दें, और हाँ, अगर आप महिला हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर में रहती हैं और आपके पास रोज 1 घंटे का समय है, तो मेरा आग्रह आप मान लीजिए, एक रामचरितमानस की किताब गीता प्रेस की अगर न हो तो घर में ले आइए, और रोज दोपहर में जब आपको 1 घंटे का समय मिले, चाहे आप पूजा स्थान में ना ही बैठें, तो एक बार आप रामचरितमानस का पूरा मास पारायण कर डालिए। उसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, चतुर्थ विश्राम, ऐसे 30 विश्राम लिखे हुए हैं। जहां प्रथम विश्राम हो वहां पहले दिन रुक जाइए, जहां द्वितीय विश्राम हो वहां दूसरे दिन रुक जाइए। ऐसे करके 30 दिन में उसको पूरा कर डालिए, और जब आप अशुद्धि में रहिए तब मत करिए। ऐसे 12 महीने में आप 10 बार कर सकती हैं, और 10 बार करने का मतलब होगा कि यहाँ तो आपका दोनों हाथ में लड्डू हो ही जाएंगे, अगला जन्म भी आपका बन जाएगा। भगवान विष्णु का रथ आपके लिए आएगा, विश्वास करिए, ये जन्म भी बनेगा, अगला जन्म भी बनेगा। और समय कितना? 1 घंटा, वो भी खाली टाइम जो आप सोकर बिताने वाली हैं या जो आप बहुबात करके बिताने वाली हैं, उस समय को आप भगवान को दे दीजिए। फिर देखिए भगवान आपको क्या देते हैं, ये बात आप देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों की 2025 की पूरी फैमिली रिपोर्ट पंडित जी से हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र भविष्यवाणी 2025। अपने हैं पास तो किस्मत भी देगी साथ। 2025 में